सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। वो चंद मनचले किस्म के लोग हैं, वो चंद नफरत और नफरत के मतवाले लोग हैं जिन्हें समझ नहीं है। लेकिन आज आप सुनेंगे, विकास भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, आका अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपकी जिंदगी में किरदार क्या अदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपन ने दुनिया में क्या इनकलाब पैदा किया है, आप नहीं देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का वक्त है। यही वजह है हिंदुस्तान के महान आदमी डॉक्टर रामकृष्ण राव ने कहा था, इंसानियत को सम्मान दिलाने वाला है कौन? कोई नहीं है। आगे कहा था, बेटियों को बचाने वाला है कौन? कोई नहीं है। बेवाओं को सम्मान दिलाने वाला है कौन? कोई नहीं है। आगे डॉक्टर रामकृष्ण राव पढ़ा लिखा आदमी है, उसने कहा था, एक मेरे आका के सिवा, एक मेरे हजरत के सिवा, यानी जमाने को सम्मान दिलाने वाले हैं मुस्तफा। इसी जिम्न में आपके सामने चंद आयते करीमा की तिलावत करते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा जाने दो आलम है, जब मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज्जमा की गलियों में चल चल कर सफर करने लगे, तबलीग का आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तकलीफ देने वाले वो चंद अल्हड़, उन लोगों ने कहा था, ये मुस्तफा कैसे तबलीग करते हैं, ये हमारा दीन छीनने के बाद कौन सा हमें पैगाम देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कोई बंदर की पूजा करता है, कोई छछुंदर की पूजा करता है, लेकिन ये कितनी नेक पेशानी है, बंदर और छछुंदर के आगे नहीं झुकने वाली है, झुकती है तो रब्बे काबा के सामने झुकने वाली पेशानी है। अल्लाह ने कितना अजीम इंसान बनाया है मुसलमानों को, ये और बात है, लोग नहीं समझ पाते हैं। यही अकीदा आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने दिया है। नहीं सुना आपने, तकरीबन निस्फ सदी पहले एक मुसलमानों के अकीदे को लेकर डॉक्टर रामकृष्ण राव से लेकर डॉक्टर बर्नार्ड शाह तक हर आदमी के सामने ये सवाल किया गया, ये बताएं कि मुस्तफा जाने दो आलम का मानने वाला आदमी बोलता है कब्र में रोशनी रहेगी, हम कैसे माने कि कब्र में रोशनी रहेगी? ये बताएं डॉक्टर बर्नार्ड शाह, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? मरने के बाद क्या हकीकत में कब्र में रोशनी रहती है? वो बोलता है ही इज डार्क, यानी ये रात की तन्हाई है, मरने के बाद कब्र में कोई रोशनी नहीं रहती है। डॉक्टर फिलिप के हिट्टी से लोगों ने पूछा, ये बताएं कि तुम्हारा इसके बारे में क्या अकीदा है? पैगंबर इस्लाम का मानने वाला बोलता है कब्र में रोशनी रहेगी, लेकिन तुम बताओ कि इसकी कैफियत क्या है? वो आदमी बोलता है ही इज डार्क, वो रात की तन्हाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस दौर में आला हजरत के गुलामों ने फाज़िल बरेलवी से पूछा था, या रसूल अल्लाह कब्र, या आला हुजूर ये बताएं कि कब्र के बारे में आला हजरत आपका अकीदा क्या है? फाज़िल बरेलवी ने कहा था, लहद में इश्के रुके शहकदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यारों की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। हंगामा कतई नहीं करना है, जितना सुभान अल्लाह आपने बोला है बहुत बोला है। अल्लाह अगर चाह ले तो बस इतना बोलने के सदके में आप सबों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस की आला बहारें अता फरमाए। मेरी तकरीर की कामयाबी नहीं है कि बीच से लोग नारा लगाए, नहीं नहीं, बहुत सारे लोग नादान हैं, वो ऐसा समझते हैं, ऐसा हमारी सोच हरगिज़ नहीं है। हमें तो वो प्रोटेक्शन चाहिए, हमें तो वो प्रोटोकॉल चाहिए जो बात आप एक आईएएस के सामने खामोश होकर सुनते हैं, एक आईपीएस अफसर के सामने आज आप खामोश होकर सुनते हैं। इन्हीं हंगामों की बुनियाद पर न जाने हमारी जिंदगी की कहां कैफियत होने वाली है। ये अपने दिमाग में एक एक बात लेकर जाना, यहां से अगर उठेगा ये विकास आदमी हमारा लोगों के जाकर अपने गैर मुस्लिम भाइयों से क्या बताएगा? जिस मजहब के लोगों के दरमियान हम सुनने के लिए गए थे, उनकी मजहब की खुसूसियत क्या है? वो मक्का से चलने वाला इस्लाम 1400 साल की तवी कम उम्र में इसकी तेजी के साथ कहां तक पहुंच गया? दुनिया के हर खित्ते में पैगंबर इस्लाम का नाम लेने वाला मौजूद है। आखिर वो बात क्या है? 1400 साल की कलील मुद्दत में जहां तक इस्लाम पहुंचा है, दूसरे मज़ाहिब वहां सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन
कुरान सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फस्लि काना मीकाता यौम युनफकु फिस्सूरि फतअतूना अफवाजा व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा व सुय्यिरतिल जबालु फकानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूकून फीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका। मुस्तफा जाने दो आलम का दौर है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई है, जमाना परेशान है, किसके सामने जाए, वो कहां जाकर अपनी पेशानी को टोके, अपनी पेशानी को ठोके। कौन है जो उसकी जिंदगी का मुहाफिज बने, कौन है जो उसे इंसानियत का सबक सिखलाए, कौन है जो उसकी जिंदगी में मानवता का प्रचार करे, कौन है जो उसको अंधकार की दुनिया से निकाले, कौन है जो बंदर और छछूंदर की पूजा करने से उसे बचाए, कौन है जो एक रब्बे वाहिद के सामने लाकर खड़ा कर दे। एक आदमी देखता है अभी मुस्तफा का दौर नहीं है, दौरे जहालत है। एक आदमी देखता है सूरज निकल कर आया है, इसके अंदर चमकने की सलाहियत है, गर्मी देता है, बोलता है अगर गर्मी देता है आगे बढ़ेगा तो हम मर जाएंगे, बोलता है ऐ सूरज तू ही मेरा खुदा है। एक आदमी चांद को देखता है, रोशनी देता है, बोलता है चांद तू ही मेरा खुदा है। एक आदमी समंदर के सामने खड़ा होता है, देखता है समंदर में बहने की सलाहियत है, अगर ये बहेगा तो हम मर जाएंगे, बोलता है समंदर तू ही मेरा खुदा है। एक आदमी पहाड़ के सामने खड़ा होता है, देखता है पहाड़ ऊंचा है, अगर ये गिरेगा तो हम मर जाएंगे। यानी जिसको शक्तिशाली समझा है उसी को खुदा कहा है। कभी चांद को खुदा, कभी सूरज को खुदा, कभी रेतीली जमीन को खुदा, कभी बंदर को खुदा, कभी चचुंदर को खुदा। लेकिन जब मुस्तफा जाने दो आलम की विलादत हुई है, आमिना का लाल आया है, जमाने ने देखा है वो जब चलने फिरने के लायक हो गए, समझ बूझ के वो चलने फिरने के लायक हो गए, जमाने ने देखा है मुस्तफा चल रहे हैं, मुस्तफा चल रहे हैं, यहाँ तक कि वो पहाड़ की चोटी पर मौजूद कंकरी कलमा पढ़ती है। मुस्तफा चल रहे हैं, दरख्त उनके पीछे पीछे चलता है, मुस्तफा इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े होता है, मुस्तफा इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज पलट कर आता है, मुस्तफा इशारा करते हैं, समंदर आपके कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। एक आदमी समझ जाता है अंधकार की दुनिया में डूबने वाला है, वो आदमी समझ जाता है यानी शक्तिशाली है मुस्तफा, पावरफुल है मुस्तफा, चांद से ज्यादा ताकतवर है मुस्तफा, आसमान से ज्यादा ताकतवर है मुस्तफा, सूरज की चमक से ज्यादा ताकतवर है मुस्तफा। यानी जितनी चीजों को हम इबादत करते हैं इन सब से ज्यादा ताकतवर है मुस्तफा। वो आदमी अब मुस्तफा जाने दो आलम के सामने खड़ा होकर कहता है, जिस रब का पता बताने के लिए आप आए हैं हमें बताइए ना उस रब का पता। यानी यही वो मुस्तफा जाने दो आलम की तबलीग थी जो एक हिंदू कौम के कौम में गूंजती है। यानी डॉक्टर फिलिप के हार्ट हिट्टी कहता है, वो इटली का पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। आज हिंदुस्तान के जो नफरत के मतवाले हैं ये क्या बताएंगे दीन इस्लाम के बारे में, उन गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में आप पढ़ें जिन्होंने मोटी मोटी किताबें पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के बारे में लिख दी हैं। ये चंद नफरत के मतवाले हैं, इनके दिमाग में गोबर भरा है, इन्हें क्या मालूम है पैगंबर इस्लाम की जात क्या है। वो आदमी आगे क्या लिखता है, यानी जिस मुस्तफा जाने दो आलम के लोग बात करते उनकी तबलीग की, जहां तक मैं देखता हूं एक इंसानियत को नापने का सबसे बड़ा आला आदमी तैयार कर ले और उसमें मुस्तफा जाने दो आलम को नाप ले, पूरी दुनिया को नाप ले। यानी दुनिया के ऊपर भारी पड़ जाते हैं मुस्तफा। जिस फन में मुस्तफा को देखो लाजवाब है मुस्तफा, कामयाब है मुस्तफा, वॉरियर है मुस्तफा, फाइटर है मुस्तफा, कामयाब बिजनेसमैन है मुस्तफा, कामयाब ताजिर है मुस्तफा, एक बेहतरीन जिंदगी लोगों को देने वाले हैं मुस्तफा। उसके कहने का मतलब यह है आदम के सरदार मुस्तफा, नूह के सरदार मुस्तफा, जकरिया के सरदार मुस्तफा, अय्यूब के सरदार मुस्तफा, यहया के सरदार मुस्तफा, यहया के सरदार मुस्तफा। इसी बात को आला हजरत ने कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, ऐ उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा जुनैदुल क़ादरी शाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सबों ने चूंकि नाज शरीफ खूब सुना है, और मैं चाहता हूँ मैं भी दो शेर अगर सुना दूं तो हो सकता है कुछ सुनने सुनाने का एक अच्छा माहौल बन जाए। अगर इजाजत है तो दो शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपका मिजाज चेंज हो जाए। इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार की,
क्या नहीं मिला बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हमको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। एक शेर सिर्फ और पढ़ता हूँ। इस दार गीत इश्क में अहमद रजा के बाद, इस दार गीत इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। सुभान अल्लाह। ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। यहाँ से एक एक बात सुन के जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला कलामे बलागत के अंदर मुस्तफ़ा जाने दो आलम की सारी जिंदगी तमाम मौजूद कर दी है। ये हमें हमारा हक बनता, हमें पढ़ना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस रूए ज़मीन पर जब विलादत हुई है, ज़माने ने देखा है। दौरे जाहिलियत के बारे में आपने एक नहीं 1,00,000 बार सुना होगा। ये और बात है कि हम तकरीर कम सुनते हैं, ना शरीफ ज्यादा सुनते हैं, लेकिन फिर यही सवाल होता है हम कहां सीखेंगे। आज वजह साफ है, हमारे बच्चे कभी वो IPS नहीं बनते हैं, हमारे बच्चे वो IAS नहीं बनते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं। हंगामों में हमारी जिंदगी गुजरते हुई चली जा रही है। लेकिन यहां से एक अजीम पैगाम लेकर जाना, गर्चे मैं समझ रहा हूं रात के 1 बज चुके हैं और गालिबन 1:30 बजने वाले हैं। 1:30 बजे एक महफिल में तकरीर करना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है, लेकिन नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। आपके मेरे बोलने का भी इम्तिहान है, आपके सुनने का भी इम्तिहान है। दौरे जाहिलियत का वो दौर है, मुस्तफ़ा जाने दो आलम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी जिंदगी आप मुलाहिजा करते जाइएगा। एक एक बाप आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी के बारे में आप सुनते जाइएगा। यानी दौरे जहालत में वो जमाना लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। आज हमारी बच्ची है, कभी धर्म परिवर्तन का शिकार हो जाती है, या हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। मुझे उम्मीद है कि बात वो समझने की कोशिश करेंगे, अक्ल की गहराई से सोचेंगे। मैं कतान जिंदगी पे किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लोग क्या बोलते हैं, इस्लाम खतरे में है, यही जहालत आज हमारे लोगों की हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के भी लोगों के दिमाग में गिर चुकी है। यानी इस्लाम खतरे में है, वो जिंदगी में कभी इबादत करता नहीं है। अगर मीडिया अगर दलाली के रूप में बोले कि इस्लाम खतरे में है, लोग डर जाते हैं, क्या वाकई इस्लाम खतरे में है? नहीं नहीं, इस्लाम एक आंधी है, इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम फैलने आया है। अगर इस्लाम को मिटना होता, इस्लाम जंगे बद्र में खत्म हो गया होता। इस्लाम को अगर मिटना होता, इस्लाम मैदान करबला में खत्म हो गया होता। मुस्तफ़ा जाने दो आलम की प्यारी जिंदगी है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का मुअज़्ज़मा में है। पैगंबर इस्लाम सिर्फ अकेले मुसलमान हैं, उसके मुकाबले में 1,00,000 लोग खड़े हैं इस्लाम दुश्मन बनकर। कब पैगंबर इस्लाम निकले, कब उनकी जिंदगी को खत्म करने के बाद इस्लाम को खत्म कर दें। विकास भाई एक एक बात को आगे सुनते जाइएगा, इनसे ज्यादा तकरीर आज आपको सुनानी है। ये जो लोग नफरत के मतवाले हैं, ये जो लोग नफरत की बोली बोलते हैं, इस्लाम में कहां इसकी जगह है? पैगंबर इस्लाम ने अपनी प्यारी जिंदगी में हमको समझाया क्या है? यानी मानवता का दर्स देने वाले मुस्तफा, लोगों की जिंदगी में कामयाबी डालने वाले हैं मुस्तफा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। मक्के में एक अकेला आदमी है, अकेला शख्स है, वो मेरे हुजूर हैं। उसके मुकाबले में 1,00,000 आदमी खड़ा है इस्लाम को मिटाने के लिए। 4 मुसलमान मक्के में हुए हैं, 4 लाख लोग खड़े हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। इस्लाम आगे निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा में पहुंचा है। 100 मुसलमान हैं, उसके मुकाबले में 1 करोड़ काफिर खड़े हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। इस्लाम निकलकर यमन में पहुंचा है, उसके मुकाबले में 1 करोड़ लोग खड़े हैं इस्लाम को यमन से खत्म करने के लिए। इस्लाम सीरिया में है, वहां लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग दुश्मनी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता हुआ चला जा रहा है। 2014 के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम दुश्मनी बढ़ती हुई चली जा रही है। इस्लाम की तारीख को पलट कर देखते हैं, यानी जहां जहां दुश्मनी बढ़ी है, इस्लाम बढ़ता हुआ चला गया है। 2014 के बाद इस्लाम
दुश्मनी बढ़ने का मतलब यह है हिंदुस्तान में इस्लाम के दुश्मन बढ़ते हुए चले जाएंगे, इस्लाम बढ़ता हुआ चला जाएगा। जमाने के सीने पे चढ़कर इस्लाम बोलेगा। इस्लाम ना कल कभी खतरे में था, ना आज है, ना रहेगा। ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है, ये हमारी जहालत है। लेकिन यहाँ पर कारी साकिब साहब के निजामत में एक पॉइंट तुम्हें देकर जाना चाहूंगा। इस्लाम ना कल कभी खतरे में था, ना आज है, ना रहेगा। इसलिए इस्लाम को बढ़ाया है सिद्दीक़ अकबर ने, इस्लाम को बढ़ाया है उमर फारूक ने, इस्लाम को सींचा है उस्मान गनी ने, इस्लाम को बढ़ाया है मौला अली ने, इस्लाम को बढ़ाया है बिलाल हबशी के इश्क में। इस्लाम कहाँ खतरे में था? हाँ, तुमने हुजूर की हदीस नहीं सुना है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो आदमी फजर की पाबंदी नहीं करेगा उसके चेहरे पे नूर नहीं रहेगा। जो आदमी ज़ोहर की पाबंदी नहीं करेगा उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जो आदमी असर की पाबंदी नहीं करेगा उसके बदन में ताकत नहीं रहेगी। जो आदमी मगरिब की पाबंदी नहीं करेगा उसका आलो औलाद खतरे में रहेगा। जो आदमी ईशा की पाबंदी नहीं करेगा उसके नींद से चैन को, राहत को खत्म कर दिया जाएगा। ए मुसलमान, फजर की पाबंदी को तुमने छोड़ा है इसलिए तुम्हारे चेहरे का नूर खतरे में है। ज़ोहर की पाबंदी को तुमने छोड़ा है इसलिए तुम्हारे घर का रिज्क खतरे में है। असर की पाबंदी को तुमने छोड़ा है इसलिए तुम्हारे बदन की ताकत खतरे में है। मगरिब की पाबंदी को तुमने छोड़ा है इसलिए तुम्हारी आलो औलाद खतरे में है। आज शादी होती है, लोग अपने घरों में शिकायत करने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं? मौलाना साहब तावीज़ दीजिए ना, हमारी बहू काम नहीं आती है, हमारा आलो औलाद काम नहीं आता है। कल तक हमारे घर में हमारी जिंदगी में रहने वाला ये आदमी हमारी बात नहीं मानकर वो अपनी बीवी की दिन रात जिंदगी की बात मानता है। इसका मतलब है बीवी मायके गई थी, उसके साथ ये तावीज़ का कल्चर लेकर आई है, दुआ का किरदार लेकर आई है। हमारा बेटा अब बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। नहीं कौम मुस्लिम, तुमने नहीं देखा है मुस्तफा क्या फरमाते हैं? जो आदमी मगरिब की पाबंदी नहीं करेगा उसकी कभी कामयाब नहीं आएंगे। तुमने मगरिब की पाबंदी को छोड़ा है इसलिए तुम्हारी आलो औलाद खतरे में है। तुमने ईशा की पाबंदी को छोड़ा है इसलिए तुम्हारे नींद खतरे में है, तुम्हारा चैन खतरे में है, तुम्हारा सुकून खतरे में है। हमारे इन बुजुर्गों से पूछो कितने बुजुर्ग लोग हमारे सामने मौजूद हैं। 70 साल इनकी उम्र है, 80 साल इनकी उम्र है, 65 साल इनकी उम्र है। यानी आज अगर हम बात करें इस पूरे मोहल्ले खुशियाना में आज से 30 साल पहले किसके घर में एसी थी, किसके घर में बिजली थी, किसके घर में लाइट थी, किसके घर में अच्छा मकान था? कौन था जो पूरे खुशियाना में पक्का मकान में आज से 30 साल पहले रहता हो? लेकिन क्या ये सुकून जो आज परेशानियां हैं ये 30 साल पहले थी? नहीं। एक आदमी है, वो आदमी अपने आलो औलाद के लिए रिज्क कमाता है। यानी सुबह का वो वक्त आता है, लोग तारे को देखकर, वो घड़ी का दौर नहीं था जब वो अंदाजा लगा लेते थे। अपने सर पर हल लेने के बाद वो अपने खेत में जाने के बाद उसकी जुताई करना, फिर उसमें हलाल रिज्क कमाने के लिए उसकी बुआई करना, आके फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद अपने बेलों को खूंटे पे लगाने के बाद यानी वो दिन रात अपने बीवी और बच्चों की खिदमत करते रहना, उसके बाद अल्लाह वो सुकून अता फरमाता था। ये एसी में रहने वाला आदमी क्या जाने वो सुकून, ये पंखे में जिंदगी गुजर करने वाला आज से 30 साल पहले के बुजुर्गों की जिंदगी के सुकून के बारे में क्या जाने वो। यानी उनके छप्पर में अल्लाह इबादत करने के बाद वो सुकून अता फरमा देता था जो आज लोग हवेली में नहीं पाते हैं। सुकून के लिए हवेली जरूरी नहीं है, सुकून के लिए पैसा जरूरी नहीं है, सुकून के लिए अच्छा मकान जरूरी नहीं है, सुकून के लिए अच्छा घर जरूरी नहीं है। मकान तो चमार भी बनाता है, मकान तो दलित समुदाय के लोग भी बनाते हैं। नहीं देखा जहेज तो एक आदमी चमार भी देता है। अभी आगरे में एक आदमी गैर मुस्लिम भाई चमार बिरादरी का, उसने 20 करोड़ से जायद अपने बेटी को जहेज दे दिया। ये बताएं कि अब इलाके में रहने वाले खान साहब ये बोलेंगे कि हमारी जिंदगी में बेटी के लिए जहेज सबसे अच्छा है इसलिए गुरूर की बात करेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर जिंदगी में सुकून नहीं है, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून कहीं मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। इसलिए अल्लाह का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी मेरा जिक्र करता जा दिल को सुकून मिलता हुआ चला जाएगा। बेचैन दिल को चैन चाहिए, बेकरार दिल को करार चाहिए। अल्लाह का जिक्र करता जा, अल्लाह तुझे झोपड़ी में भी सुकून अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा जुनैदुल कादरी शाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारा मुस्लिम समाज बच्चा बहुत अच्छा, वो मुस्तफ़ा जाने दो आलम की सीरत से नावाकिफ है, नाबलद है, वो उसको समझ नहीं है।
इसलिए वो किसी गैर मुस्लिम बच्ची के साथ आकर वो आगे को बात बढ़ाता है, उसको सोशल मीडिया पे तलाश करता है। हमारी बच्ची दीन इस्लाम के बारे में नहीं जानती है, उसे नहीं मालूम है सैयदा खदीजतुल कुबरा किसको कहते हैं, अम्मा आयशा कौन है, सैयदा आयशा के बारे में वो नहीं जानती है। इसलिए वो कभी अनिल के बारे में सोचती है। चूंकि सीरियल ने हमारे घरों को बिगाड़ा है, टीवी ने हमारे घरों को उजाड़ा है। सीरियल देखने के बाद, टीवी देखने के बाद हमारे घर की बच्ची है, वो बोलती है शाहरुख खान एक नाम का मुसलमान है, उसकी बीवी गौरी खान वो नाम निहात एक मुशरिका है, यानी वो उससे शादी करता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में भी ये बात दाखिल हो जाए और हम ऐसा करते हुए चली जाएं। लेकिन ये अपनी जिंदगी को भूल जाती हैं। ये चंद बदतमीज लुच्चे लफंगे किस्म के लोग हैं जो कभी पर्दा के नाम पर, कभी वो बुर्के के नाम पर इस हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की बात करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं एक बच्ची नकाब में किस तरह महफूज रह सकती है। हमारी बच्चियां भी लिबरल बनना चाहती हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक सुकून का मुल्क है, हिंदुस्तान एक अमन का मुल्क है। इसी अमन की हम बात करते हैं, इसी सुकून की बात करते हैं, इसी हम चैन की बात करते हैं। यही वजह है आज बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी अपने दिमाग में ये बात बिठाकर बोलते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान खुशी नहीं मनाता है। नहीं नहीं, ये उनकी गलत सोच है, ये उनकी गलत फिक्र है। ये हिंदुस्तान का एक आदमी है विकास भाई, वो आदमी जाता है हिंदुस्तान से सफर करके, हिंदुस्तान का नेता है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो जाता है अमेरिका, अमेरिका से जाने के बाद वापस घूम कर आता है। पैसा हिंदुस्तान के गरीब भाइयों का है, ओबीसी का पैसा है, एसटी का पैसा है, दलित भाइयों का पैसा है, नरेगा मजदूरों का पैसा खाने के बाद वो इटली की सड़कों पर घूम के आके बोलता है हिंदुस्तान को हम इटली की तरह बना देंगे। हमारे हिंदुस्तान भारत की वो तौहीन करता है, लेकिन फिर भी लोग उसको देशभक्त कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की वो तौहीन करता है, अमेरिका से उसकी तशबीह देता है। कहां अमेरिका, कहां हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, अमेरिका उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो तरक्की कर ले अलग बात है, लेकिन जो इत्तेहाद, जो अमन हमारे मुल्क में है वो अलग मुल्क में नहीं है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लोग क्या बोलते हैं, वो नेता आके बोलता है अमेरिका की तरह हमें हिंदुस्तान को बनाना है, चीन की तरह हमें हिंदुस्तान को बनाना है। लेकिन ये हमारे मदरसे का बच्चा है, कारी गुलाम जिब्राइल का वो शागिर्द है। जब 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन आता है, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में वतने अजीज हिंदुस्तान का झंडा है। वो ये नहीं बोलता हिंदुस्तान से अच्छा अमेरिका, वो ये नहीं बोलता हिंदुस्तान से अच्छा इटली, वो ये नहीं बोलता हिंदुस्तान से अच्छा चाइना जापान, बल्कि बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इसलिए अदब हिंदुस्तान का सिखाया है हमारे उलमा ने। यहाँ पर चंद बातें आपके सामने और मैं रखते हुए जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इस्लाम के ऊपर ये बढ़ती हुई संकट, इस्लाम के ताल्लुक से ये दिन रात होने वाली गुफ्तगू, ये जालिम लोग क्या गुफ्तगू करेंगे। आज हिंदुस्तान में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने गुफ्तगू छेड़ी थी दौरे जाहिलियत के बारे में। वो दौरे जाहिलियत जहां बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर देते थे। हमारी बच्ची चूंकि मुस्तफा जाने दो आलम की सीरत नहीं पढ़ती है, इसलिए इसको नहीं मालूम है। लेकिन वो अमेरिका की पढ़ी लिखी गुलकारा, जिसको जमाना जॉनिफर गिराउत के नाम से जानती है, वो पढ़ी लिखी लेडी है अमेरिका की। आज हिंदुस्तान की महिलाओं की तरह जाहिल नहीं है वो, हिंदुस्तान की महिलाओं की तरह कम पढ़ी लिखी नहीं है वो। अमेरिका की एक बेहतरीन गुलकारा है। वो कल तक उसके इस्लाम कबूल करने के बाद अमेरिका के रिपोर्टरों ने उससे पूछा था, ये बताओ कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, तुम्हारी जिंदगी में इस्लामी कल्चर कैसे आया, तुम्हारी जिंदगी में इस्लामियात का कलमा कैसे आया, तुमने किस बात से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। अमेरिका की वो पढ़ी लिखी बेटी है, क्या बोलती है, जब तक मैंने कलमा पढ़ा नहीं था, हमारे सामने पर्दा का कल्चर नहीं था, हमारे सामने बुर्के का कोई माहौल नहीं था, हम अपने बाप के सामने सेफ नहीं थे। हमारा बाप हमसे रेप करता था, हमारा भाई हमसे रेप करता था, हमारा पड़ोसी मेरे ऊपर बुरी निगाह डालता था। लेकिन जब से मैंने इस्लामियात की स्टडी करना शुरू किया, मैंने देखा जमाना मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है। इसका मतलब है कि कोई इस्लाम हसीन चीज है, इसलिए जमाना इस्लाम के खिलाफ बोलता है। और कहती है जब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि देखा बेवाओं को सम्मान दिलाने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं को इज्जत दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो खातून क्या कहती है, उसके बाद जब मैंने पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, यानी उनके मजहब का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ला फदल अली अरबीन अला अदमिन वला अबियत अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा कुल्लुहुम मिन बनी आदम व आदमु मिन तुराब।
यानी किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अमीर आदमी को किसी गरीब आदमी पर कोई फजीलत नहीं है। वो अमीर होगा अपने लिए, वो गोरा होगा अपने लिए, उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बात है, वो आदम का औलाद है। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। यही वो बातें मुझे अच्छी लगी हैं। आज हिंदुस्तान में दीगर गलियों में ठहर कर देख लीजिए, जमाना क्या कहता है, दलित भाइयों के साथ हमें नहीं खाना है, इसलिए ये छूत है। उसकी ओबीसी के साथ हमें खाना और भोजन नहीं करना है, इसलिए कि ये छूत है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है, यहाँ एक ही मुल्क में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो अमेरिका की गुलकारा कहती है, जब मैं इस पॉइंट पे नजर करती हूँ मैं समझ जाती हूँ कि इज्जत चाहिए मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, इज्जत चाहिए पैगंबर इस्लाम की गुलामी से वाबस्ता हो जा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बहन, तुम्हारी जिंदगी कैटरीना के कल्चर में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी फिल्म एक्टर को कल्चर में नहीं है। तुम्हें प्यारी जिंदगी चाहिए। अगर तू चाहती है कि सैयदा खातून जन्नत के साथ जन्नत में रहे, अगर तू चाहती अम्मी खदीजतुल कुबरा के साथ जन्नत में रहे, अगर तू चाहती हजरत आयशा के साथ जन्नत में रहे, ये दुनियावी औरतों के पैर पे कल्चर कर दे, दुनियावी औरतों की जिंदगी पे पखाना कर दे। अल्लाह ने चाहा तू यहां भी खुशी रहेगी, मरने के बाद अल्लाह वहां भी तुझे खुशी अता फरमाएगा, अल्लाह आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में इस्लामियात को दाखिल कर ले, अपनी जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गुलामी को दाखिल कर ले। जमाना इस्लाम को कबूल करता है। आज अमेरिका कोई वो दिन नहीं जाता है जहां लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। अमेरिका की वो कौन सी गली है जहां पर लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। अमेरिका का वो कोई आदमी दिन बता दे जहां लोग कलमा ना पढ़ते हों। यानी लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करते जाएंगे, इस्लाम बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए तुम्हें इस्लाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुमको ये सोचना है तुम्हारी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुकाबले में गुजरती है कि नहीं, मुस्तफा की प्यारी सीरत के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी चलती है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो चूंकि माहौल है नहीं कि हम ऐसी तकरीर करें जिससे लोगों को खूब मजा आए, खूब एंटरटेनमेंट रहे, तब लोग समझें कि हाँ अब खतीब अच्छा है। यही उम्मीद लोगों ने मुझसे भी की होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा था, अपनी जिंदगी में आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं जगह जगह पर, यानी दूसरों की महफिल से हमारी महफिल से ये बता दें कि हमारे अंदर फर्क क्या रहेगा। बाबा रामदेव साहब आते हैं जगह जगह पर, वो पब्लिक को इस्तेमाल करने के बाद वो योगा का तरीका बताते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक आदमी मुरली मनोहर नाम का, वो कानपुर में स्पीच देता हुआ कहता है कि लोग योगा की बात अलग करें, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मुस्तफा के गुलाम जो नमाज पढ़ते हैं सबसे बेहतरीन योगा वही है जो नमाज का पैगाम है। यानी जिस पार्टी को लोग इस्लाम दुश्मन मुखालिफ समझते हैं, वो आदमी आज हमारा कल्चर अपनाने की बात करता है, वो आदमी आज हमारे बारे में वो सोचने की बात करता है। इसलिए लोग सियासत को लेकर कुछ भी बात करें, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि मुस्तफा जाने दो आलम ने कहा था, वो कोई जगह नहीं बचेगी जहां अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जाने दो आलम का कलमा पहुंचा नहीं देगा। यही बात डॉक्टर कर्नल हार्ट ने कहा था, द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज बाय फोर द मोस्ट रिमार्केबल मैन दैट एवर सेट फोर्थ इन अर्थ, ही प्रीच्ड ए रिलीजियन इफ एनी फाउंडेड ऑफ एनी नेशन इफ एनी 100। वो पढ़ा लिखा यूरोप का आदमी है, उसने जब इस्लाम के स्टडी करना शुरू किया, उस आदमी ने, महान आदमी, यानी हिंदुस्तान का अकेला 1 लाख साइंसदा एक तरफ, वो आदमी अकेला एक तरफ, इतना पढ़ा लिखा है वो आदमी, इतना महान है वो आदमी, इतना समझदार है वो आदमी। ये चंद जाहिल लोग आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी सीरत पर आज बात करने चले हैं। एक विकास भारती नाम का आदमी मौजूद है, एक वो दिल्ली की बदतमीज औरत जिसको लोग नुपुर शर्मा कहते हैं। दोनों में कितना अंतर है, यानी एक तरफ पढ़ा लिखा चेहरा मौजूद है, एक तरफ वो जहालत में डूबा हुआ चेहरा मौजूद है। बदतमीज कभी अपनी शक्ल देखी है क्या? पैगंबर इस्लाम की प्यारी सूरत पर, पैगंबर इस्लाम की प्यारी जिंदगी पर तबसरा करने से पहले कभी अपने शक्ल के बारे में सोच लेती। आज वो हैदराबाद का टी नटराजन बोलता है, यानी वो बात करता है मुस्तफा जाने दो आलम की शादियों को लेकर, यानी बेटियों को सम्मान दिलाने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं को इज्जत दिलाने वाले हैं मुस्तफा। आज लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ नारा अच्छा है, सपोर्ट हमारा भी है। कल तक जो लोग
बेटियों को बचाने की, कल तक जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, एक सहाबी अपने दौरे जाहिलियत का वाकया बयान करते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आखिरी बात आपके सामने रखता हूं ताकि इस्लाम का अदीम पैगाम लेकर जाएं। हमारे विकास भाई भी एक अदीम पैगाम ये भी लेकर जाएं ताकि लोगों को बताएं कि इस्लाम मानवता का प्रचार करता है, इस्लाम इंसानियत का प्रचार करता है। यानी वो आदमी दो किस्से बयान करता है। कहता है या रसूल अल्लाह, मैं जब दो चीजों को याद करता हूं, कलमा पढ़ने से पहले की दो बातें, एक को याद करता हूं तो रोने लगता हूं, दूसरी को आका याद करता हूं तो मैं हंसने लगता हूं। मुस्तफा फरमाते हैं वो पहली बात क्या है? वो आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक सफर पे गया था, मेरी बीवी हामिला थी, 19 से थी, प्रेग्नेंट थी मेरी बीवी। जब मैं वापस आया, वो हामिला वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी। बच्चा उसके गोद में जो बेटी मुस्कुरा रही थी वो अपनी मेरी बेटी थी। जब मैं वापस आया तो उसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल हो चुकी थी। या रसूल अल्लाह, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गई, मेरी बीवी ने उसको जिंदा दरगोर बचने से, उसको जिंदा दरगोर होने से बचाने के लिए मोहब्बत के कलमे उसके जबान पर सिखा रखे थे। जब मैं वापस अपने घर आया, आने के बाद मेरी बेटी आकर मेरे कदमों से लिपट गई, कहने लगी या अबती इरहम, ऐ मेरे अब्बा मुझ पे रहम कर दे। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से एक तमाचा मारा और कहा कि तूने सपूले को जन्म देने के बाद इसकी जबान पर मीठे कलमात को सिखाया है, अच्छे बोल को सिखाया है, लेकिन मैं इसको जिंदा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आगे बढ़ा, अपनी बेटी को वहां से उठाया, उठाने के बाद उसको एक रेतीली जमीन में लेकर गया। मेरी बेटी सोच रही थी कि मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मैं रेत हटाता, वो भी रेत हटाने लगती। उसके बाद मैंने उसको गड्ढे में डाल दिया। डालने के बाद जब मैं मिट्टी को डालने लगा, वो भी मिट्टी को डालने लगी, लेकिन जब उसके गले तक रेत आ गई, वो समझ गई कि अब मेरा बाप मुझे मार डालेगा, मेरा बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हुजूर, जब मैं इस वाक़े को याद करता हूं तो रोने लगता हूं। या रसूल, आका फरमाते हैं फिर क्या हुआ? वो आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को मैं जिंदा दरगोर कर दिया। अल्लाह कुरान में कहता है व इज़ल मवद्दतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, यानी इन जालिमों से जब जिंदा दरगोर करने वालों से पूछा जाएगा तुमने अपनी बेटी को क्यों जिंदा दरगोर किया था, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह सूरह रहमान के अंदर फरमाता है युरिफुल मुजरिमूना बिसिमाहुम फयुखदु बिन नवासी वल अक़दाम, इन जालिमों के चेहरे को पकड़कर, इन जालिमों के पैर को पकड़कर अल्लाह इनको जहन्नम में डाल देगा। ये जालिम अपने सजा को पहुंच जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है? जब लोग अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने लगे, मुस्तफा जाने दो आलम ने सहाबा को बुलाने के बाद मिंबर शरीफ पर खड़े होकर फरमाया था, ओ सहाबा, जमाना अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है, वो आज यहां से पैगाम लेकर जाए, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम में आज अपनी बेटी को अब कोई दरगोर नहीं करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी बेटी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। आका ने फरमाया था तुम में जो आदमी अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है वो भी कान खोलकर सुन ले, वो दौरे जाहिलियत था, अब इस्लाम आ गया है, बेटियों को सम्मान मिलेगा, औरतों को सम्मान मिलेगा। मुस्तफा जाने दो आलम अलैहिस्सलाम ने कहा था याद रखें, जो आदमी अपनी बेटी को पालेगा और उसकी अच्छी परवरिश करने के बाद उसको पढ़ाएगा भी, उसको लिखाएगा भी, वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे मेरे दोनों उंगलियां रहती हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये बताएं सरकार कि जिसके पास 2 बेटियां हों उसका मर्तबा क्या होगा? यही वो सहाबा थे, कल तक अपने बेटी को जिंदा दरगोर करते हैं, आज मुस्तफा जाने दो आलम के आने के बाद बेटियों की तमन्ना कर रहे हैं। शायर ने कहा था खुद न थे जो राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा जाने दो आलम अलैहिस्सलाम की प्यारी जिंदगी है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, यानी उसका भी और मर्तबा रहेगा जिसके घर पे 2 बेटियां हों और वो अपनी बेटी को पढ़ाए, उसकी शादी कर दे। आज जमाना क्या कहता है, यानी बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। ये 1400 साल पहले विकास भाई, आज इस दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का क्या मतलब है? लेकिन हाँ नारा अच्छा है और सपोर्ट हमारा है, इसका मतलब है ये चुनावी नारा है। नहीं, आज यहाँ से लेकर भदरसा आप आगे निकल जाइए, फैजाबाद गली गली में आपको कॉलेज मिलेगा। हर बाप अपनी बेटी को पढ़ाने की बात करता है। इस गांव में रहने वाला कारी जिब्राइल हो, वो भी अपनी बेटी को आगे चलकर
के पढ़ाने की बात करेगा, या हमारा विकास भाई हो, गैर मुस्लिम होने के बाद भी अपनी बेटी को पढ़ाने की बात करता है, अपनी बच्ची को बचाने की बात करता है, क्या मतलब है उसकी जिंदगी में? यानी मुस्तफा जाने दो आलम ने ऐसा नारा दे दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लोग अपनी तरफ इस नारे को रिमाइंड करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुस्तफा जाने दो आलम का वो आलम अलैहिस्सलाम का वो दौर याद करें आज कौम मुस्लिम, जिस दौर में जब एक बेटी का शौहर मर जाता था, जमाना उसको कहता था ये बेटी नहीं चुड़ैल है, उसका सगा बाप कहता था ये बेटी नहीं डाइन है, अपने पति अपने शौहर को खा के आई है, मेरे बेटे को खा जाएगी, इसलिए इसके पति के चिते पर इसको भी पेट्रोल डालकर फूंक दो। यानी बेवा को जिंदगी मिलने का कोई हक नहीं था। मुस्तफा जाने दो आलम ने उस दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन आज लोग कहते हैं बेटी बचाना है बेटी पढ़ाना है। मतलब क्या है? ये सारे नारे रिमाइंड हैं, ये लोग रिमाइंडिंग करते रहेंगे। नारा जबान गांधी की होगी, जबान नेहरू की होगी, जबान नेहरू की होगी, और नारा मुस्तफा का होगा। हकीकी नारा मुस्तफा का है, इसके रिमाइंड मुस्तफा है, रिमाइंडर मुस्तफा है। ये जितने नारे हैं वो सब के सब चुनावी नारे हैं। हकीकत ये है कि बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है, बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। इसलिए ऐ कौम मुस्लिम, तुम्हें अच्छी जिंदगी चाहिए, तुम्हें बेहतरीन जिंदगी चाहिए, तुम किसी पार्टी का इंतजार मत करो। अगर अनिल ये बोले कि भाजपा आएगी अच्छे दिन आएंगे, हाँ उसके लिए दुनिया सब कुछ है, वो ऐसा बोल सकता है। लोग ये बोले कांग्रेस आएगी अच्छे दिन आएंगे, उसका अकीदा है, वो बोल सकता है। लोग ये बोले कि सपा आएगी अच्छे दिन आएंगे, उसका अकीदा है, बोल सकता है। लेकिन मुस्तफा का गुलाम ये बोले कि ये सारे नारे बेकार हैं। हमारे अच्छे दिन उसी दिन आए थे जिस दिन 12वीं की शब आमिना के लाल आए थे, पैगंबर इस्लाम आए थे। जमाना तरक्की चाहता है, मुस्तफा की प्यारी जिंदगी को देखे और ये नारा बोले आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम रे रंग बदला सुबह। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा जुनैदुल क़ादरी शाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों की जिंदगियों की हिफाजत फरमाए। वो बदतमीज आज बोलता है बेटी पे उंगली घुमाता। आका अलैहिस्सलाम की प्यारी सी सीरत पर चलते चलते, चूंकि आज हमारे विकास भाई भी आ गए हैं, चंद बातें इनकी मौजूदगी में कह देता हूं ताकि ये भी जान लें कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी जिंदगी क्या है। आज लोग बोलते हैं मुसलमानों के जलसों में नफरती बातें होती हैं। आज विकास भाई सुनकर जाएं और दूसरे को सिखाएं कि इस्लामियात के जो मुबल्लिग हैं, पैगंबर इस्लाम के जो चाहने वाले हैं, इंसानियत को क्या उन्होंने सबक दिया है। आज टी नटराजन जैसा बदतमीज आदमी बोलता है, यानी हुजूर की प्यारी सी शादी पर वो तबसरा करता है, उसे क्या मालूम है, कभी पढ़ा तो नहीं। कभी अगर उसको चाहिए कि अच्छी सोच ले, इसी अयोध्या जिला के विकास की तरह उसको अच्छी सोच रखे, इसी आदमी की तरह स्टडी करे, फिर उसको आगे उंगली उठाने की बात करे, फिर वो भी यही बोलेगा मुस्तफा है लाजवाब, सहाबा है लाजवाब, इस्लाम जिंदाबाद। उसके जबान पर फिर नफरती बात नहीं आएगी। इसी विकास की तरह वो भी महफिल में आकर पैगंबर इस्लाम की प्यारी सूरत को, प्यारी सीरत को मुलाहिदा करेगा, अच्छे किरदार को मुलाहिदा करेगा, लोगों को ये पैगाम देगा मुस्तफा तो इंसानियत दिलाने आए थे। वो जालिम क्या बोलता है, यानी मुस्तफा जाने दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शादी की प्यारी सीरत पर वो उंगली उठाता है। उस बदतमीज को क्या मालूम मुस्तफा जाने दो आलम की प्यारी सी जिंदगी जब 25 साल की उम्र पहुंची होगी, जमाना क्या सोचता रहा होगा, कितने हसीन मुस्तफा रहे होंगे, कितनी प्यारी जिंदगी मुस्तफा की रही होगी। अरब कंट्री की वो कौन शहजादी नहीं चाहती थी आका के साथ हमारी शादी न हो जाए, पैगंबर इस्लाम के साथ हमारी शादी न हो जाए। उसको क्या मालूम, यानी बेदाग जवानी थी मुस्तफा की। आला हजरत ने कहा था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम चाहते तो 25 साल की उम्र में जिस शहजादी से चाहते उससे निकाह कर लेते और अपनी जिंदगी को इशो इशरत के साथ गुजार लेते, लेकिन नहीं, जब 25 साल की उम्र पहुंची है मुस्तफा की, उन्होंने 25 साल
40 साल बेवा खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके बता दिया है अब बेवाओं को सम्मान मिलेगा, अब बेवाओं को इज्जत मिलेगी, क्योंकि बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा। इसलिए शायर ने कहा था मुस्तफा ने बढ़ाया है बेवा का रुतबा, फकत एक मिसाले खदीजा बहुत हैं। इसलिए डॉक्टर कर्नल हार्ट ने कहा था मुस्तफा जाने दो आलम के मजहब को लोग टेररिज्म से जोड़ते हैं, उनके मजहब को लोग आतंकवाद से जोड़ते हैं, लेकिन जहां मैं उनकी जिंदगी को पढ़ता हूं यानी इखलाक के धनी है मुस्तफा, बाकिरदार है मुस्तफा, जिंदगी के जिस फन में कदम रख दे उन सब में लाजवाब है मुस्तफा। उसने आगे क्या कहा था, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पर लोग अंगुश्तनुमाई करते हैं, वो ये जान लें कि इखलाक के प्रचारक है मुस्तफा। उनकी जिंदगी को जहां तक मैंने पढ़ा है यानी एक बाप खत्म नहीं होता दूसरा निकल कर सामने आ जाता है। वो आदमी आगे क्या कहता है, पैगंबर इस्लाम के मानने वाले अगर मुस्तफा जाने दो आलम की प्यारी जिंदगी पर अमल करते रहेंगे, इफ एनी 100 आने वाले ठीक 100 साल के बाद पूरे यूरोप उप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है वो मजहब इस्लाम बनने वाला है, मुस्तफा जाने दो आलम का सच्चा मजहब बनने वाला है। इसलिए जमाना भी जानता है, अमेरिका जानता है मुल्क अमेरिका रहेगा, संविधान मुस्तफा का चलेगा, चीन जानता है मुल्क चीन रहेगा, कानून मुस्तफा का चलेगा। मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूं ये जालिम जो बोलते हैं 2025 तक इस्लाम खत्म होगा, नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के लाल किले तक आने वाले दौर में मुस्तफा जाने दो आलम के नाम का झंडा लहरेगा, हर घर से ये सदा आएगी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इस्लाम की पढ़ाई कीजिए, इस्लाम के बारे में सोचिए, माँ बहनों की इज्जत कीजिए, गैर मुस्लिम भाइयों को भी अदब सिखाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वो लोग अभी गरबा पंडाल में, विकास भाई आपने भी वीडियो देखी होगी, उन लोगों ने हंगामा किया, आप देखें कितनी इज्जत आपको मिल रही है मुस्तफा की महफिल में ईमान के साथ, और यकीनन देखें आप कितनी इज्जत इनको मिल रही। लेकिन उन बेवकूफ़ों को क्या मालूम है हुजूर की प्यारी जिंदगी क्या थी। वो तो चंद बदतमीज किस्म के लोग हैं जो हमारी गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है वो उनकी बदतमीजी है, अगर वो आदमी ऐसा करता है इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बुरा है, नहीं, वो आदमी बुरा है। इस्लाम तो इज्जत देने आया था। चलते चलते अब चूंकि विकास भाई मौजूद हैं तो आखिर में एक बात, मुस्तफा ने कितनी इज्जत की है बेटियों की। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में नहीं सुना, हातिम ताई की बेटी जब कैद होकर मुस्तफा जाने दो आलम की बारगाह में आई थी, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नूरी चादर को उतार दिया। सहाबा से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए सहाबा इसको पर्दा कराओ मेरी चादर के साथ। सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह ये एक काफिर की बेटी है। मुस्तफा ने डांट कर कहा था, खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, वो काफिर की हो कि मुसलमान की हो, वो बेटी बेटी होती है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो बच्ची जब चलने लगी, मुस्तफा ने उसको इस तरह इज्जत दी। जब वो चलने लगी उसका इस तरह अदब बताया आका अलैहिस्सलाम ने। जब वो अपने महल को जाने लगी, मुस्तफा जाने दो आलम के सहाबा उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, लड़की आगे आगे चल रही है। सहाबा ने देखा ये चल रही, इसके बदन पर हमारी नजर पड़ रही है। सहाबा ने कहा, ए लड़की तू पीछे पीछे चलेगी, हम आगे आगे चलेंगे। लड़की अब पीछे पीछे चल रही है, सहाबा आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन वो लड़की जब अपने महल में पहुंची है, पहुंचने के बाद उसके लोगों ने कहा था, मुस्तफा की बारगाह में तू कैद होकर आई है, मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से तू वापस आई है, वहां तुझे सताया गया होगा, वहां तेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होगा। उसने डांट कर कहा था, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नौजवानों, मुस्तफा के गुलाम नौजवानों के दरमियान अपनी जिंदगी को इस तरह महफूज पाया है जिस तरह मेरी हवेली, मेरे महल में मेरी इज्जत महफूज नहीं है। और लोगों
लोगों को ये पैगाम दिया है, तुम्हें कामयाबी चाहिए, मुस्तफा के कदमों से जुड़ जा, अल्लाह यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, मरने के बाद वहां भी कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन चूंकि हमारी जिंदगी में क्या है, कभी अंकिता नाम की बच्ची को छेड़ना है, कभी प्रियंका नाम की बच्ची को छेड़ना है, इसीलिए हमारा गैर मुस्लिम भाई वो हमसे नफरत की बात करता है, वो हमसे दूर जाता है। नहीं नहीं, इस्लाम मानवता का प्रचार करने वाला है। वो शकुंतला देवी की मौलाना अब्दुल कादिर साहब कहानी कौन भूल सकता है। अल्लामा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली से आकर बनारस की धरती पर इब्राहिम कोतवाल के दोनों पैर दो हाथियों से फड़वाने के बाद उस बेटी को सम्मान दिलाने के बाद कहा था, बेटी जिस वक्त तूने इब्राहिम कोतवाल की शिकायत की थी, उस दिन से लेकर मैंने न खाना खाया था न पानी पिया था, आज तुझे इंसाफ दिलाया है तो अपने बदन में अपने पेट में चंद घूंट पानी को पहुंचाया है। यानी इस्लाम वो बेवाओं का रक्षक है, इस्लाम वो लोगों को सम्मान दिलाने के लिए आया है, इस्लाम लोगों को अच्छा सबक दिलाने के लिए आया है। इसलिए एक मुख्तसर सी तकरीर, फिर कभी आएंगे और अच्छा वक्त मिलेगा तो आप सबों को सुनाएंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कारी गुलाम जिब्राइल का शानदार मदरसा देख रहे हैं। इस्लाम में सबसे ज्यादा स्टडी की जरूरत है। सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता है आज मुसलमान तालीम में कैसे पीछा होता हुआ चला गया। एक गैर मुस्लिम का बच्चा है राकेश, उसका नाम है, वो 18 घंटे स्टडी करता है, डीएम बनता है, वो 12 घंटे स्टडी करता है, इंजीनियर बनता है, वो मेहनत करता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। लेकिन हमारे समाज का ये बच्चा है, कभी पढ़ने लिखने की बात नहीं करता है। जहां देखो बस पान खाना है, गुटखा खाना है, थूक देना है, जहां देखो बदतमीजी करते रहना है, दिन रात वही मोबाइल चलाते रहना। अभी हमने बहुत सारे मौलाना साहब लोगों को देखा, यानी क्या मौलाना क्या मौलवी सब उसी मोबाइल में मस्त हैं। मस्जिद पहुंचे मोबाइल, खानकाह पहुंचे मोबाइल, बड़े बड़े पीरों को देखें वो पढ़ के कव्वाली चल रही है मोबाइल। पता नहीं इस समाज को क्या हो गया है, 24 घंटा वही मोबाइल नर्क बना दिया है। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगियों को, हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, तुम बताओ कि 30 साल पहले जब मोबाइल नहीं था कितनी सुकून की जिंदगी थी, ना किसी का सपना था, ना किसी का ख्वाब था, इत्मीनान था। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी में सुकून अता फरमाता था। आज मोहल्ला घुसियाना से कहीं बारात जाती थी, वो चाहे अरवामा के घोसियों के दरमियान जाए, रुदौली के घोसियों के दरमियान जाए कि फैजाबाद के दरमियान, 30 साल पहले ये लोग पहुंचते थे, पूछते थे कि तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद है कि नहीं, वहां नमाज होती है कि नहीं, इमाम साहब मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन ये आज का 18 साल का नौजवान है, रिश्तेदारी में सबसे पहले जाने के बाद पूछता है एंड्रॉइड सेट का चार्जर है कि नहीं, मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल को लगाना है। यानी वही छोटी सोच, वही दिन रात बदतमीजी की बातें। इस्लामियात को कभी नहीं पढ़ना है, तालीम को कभी नहीं पढ़ना है। हमारे घर में जब बहू आती है, क्योंकि इस्लाम को हमने कभी देखकर शादी की नहीं, उसकी जिंदगी में मुस्तफा जाने दो आलम की प्यारी हदीस पर उसने अमल किया नहीं किया, शादी हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आके, उसके बाद वो बच्ची, यानी छोटी सोच हमारे घर में है। हमारे घर में हमारी बहन अपने शौहर के साथ आती है, हमारे माँ बाप बोलते हैं, घर के बूढ़ी और बूढ़े बोलते हैं, हमारी बेटी बहुत खुश है, अपने शौहर के साथ वो मुस्कुरा रही है, यानी हंस रही है। यहाँ पूरे मोहल्ला घुसियाना का कोई आदमी नहीं बोलता है हमारा दामाद बदतमीज है, हमारे सामने हमारी बेटी से मस्ती कर रहा है, हमारे सामने हमारी बेटी से बदतमीजी कर रहा है। नहीं नहीं, बेटी मुस्कुरा रही है। लोग बोलते हैं हमारा दामाद लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में एक है। उसी घर में एक बहू रहती है और घर में उसका बेटा है। बेटा बाहर से आए, मुस्कुराकर बहू सलाम कर ले, 2 मिनट के लिए तन्हाई में हो जाएं, उसके बाद यहाँ बूढ़े और बूढ़े के दरमियान तबसरा शुरू हो जाता है। मैंने देखा, मना किया था किसको मायके मत जाने देना, वरना तावीज ले आएगी, तावीज लेकर आई है, तावीज काम कर गई है। यानी यही छोटी सोच है, हर घर को आज उजाड़ दे रही है, लोगों के घर उजड़ते हुए चले जा रहे हैं। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें चाहिए कि दुआ तावीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान पढ़ना, दुआ तावीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान पढ़ना, दुआ तावीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्तफा की हदीस पढ़ना। इसलिए आखिरी तकरीर में चलते चलते पता नहीं जिंदगी कब वफा करे ना करे, 50,000 लगाकर ये तूने पिंडाल को सजाया, ये बड़ी बड़ी लाइटिंग, जिंदगी में अगर सिर्फ हंगामा करके नारा लगा के चला जाएगा, लोग सुबह पूछेंगे क्या तकरीर में सुना है। पता नहीं, मौलाना साहब का जुब्बा अच्छा था, ना शरीफ पढ़ने वाले बहुत मजा दे रहे थे, तकरीर उन्होंने बताया क्या, हाँ यही तो मालूम नहीं है बताया क्या है, यानी सिर्फ वही पागलपंती की बातें। इसलिए अपनी
जिंदगी में मुस्तफा जाने दो आलम का एक पैगाम लेकर जाना, जहां सास बहू के दरमियान झगड़ा है, जहां बीवी और शौहर के दरमियान झगड़ा है, जहां उस्ताद शागिर्द के दरमियान झगड़ा है। एक मदरसे में 4 स्टाफ रहते हैं, चारों की आपस में नहीं बनती है, वो उसको गाली देता है, बोलता है शेखुल हदीस हमारे सामने क्या है। विकास भाई, एक कॉलेज में 4 लोग पढ़ाते हैं, प्रधानाचार्य प्रबंधक को गाली देता है, प्रबंधक प्रधानाचार्य को गाली देता है। विकास साहब अगर जाकर हिंदी स्कूल में पूछें, ये बताएं कि प्रधानाचार्य साहब तुम्हारे कॉलेज का प्रबंधक कहता है ये कैसे? अरे क्या बताएं विकास भाई, वो आदमी जाहिल है, पागल है, पता नहीं ये जाहिल कहां मदर स्कूल खोल दिया है, ये क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा। हम टाइम से आते हैं, वही बात आप एक प्रबंधक से पूछेंगे तो इनको वो बताएगा। अरे विकास भाई क्या बताएं आपको, समझ में नहीं आता है, ये पागल है, प्रधानाचार्य हराम का पैसा लेता है, पढ़ाता लिखाता कुछ नहीं है, इसको क्या आता है। ये हमारी मजबूरी है कि हमने इसको अपने कॉलेज में पढ़ाने लिखाने के लिए रख लिया है। यानी 24 घंटा वही बातें, वही 24 घंटा नफरत दिलाने वाली बातें। एक मोहल्ले में एक आदमी 50 साल से रहता है, उसी मोहल्ले में अगर हम उससे पूछें ये बताओ तुम्हारे घुसियाना का क्या माहौल है, बोलता अरे मौलाना साहब क्या बताएं, 50 साल से इन कमीनों के दरमियान रह रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि इन पियक्कड़ों के दरमियान रह रहे हैं, इन जुआड़ियों के दरमियान जिंदगी गुजर रही है, वरना क्या बताएं कि इन जालिमों के दरमियान कैसे हमारी जिंदगी गुजर रही है। बस किसी तरह गुजर जाए। यानी 50 साल की उम्र में न जाने कितने बार लोगों ने उससे सलाम किया होगा, कितने लोगों ने उसको इज्जत दी होगी, वो सब भूलकर सिर्फ उसकी कमी को निकालता है। एक मस्जिद में एक इमाम 25 साल इमामत करता है, अगर लोगों से वो पूछे ये बताएं कि तुम्हारा इमाम कैसा है, लोग कहते हैं मौलाना साहब हमारी मजबूरी है, इस बेवकूफ को हमने रख लिया है, ना नमाज सही से पढ़ा पाता है, ना जुमे का सही से खिताब कर पाता है, निकाह में मांगता है 2000, कभी मांगता है 5000, यानी हमारी बेइज्जती कराता रहता है। यानी फजर पढ़ाए वो, जोहर पढ़ाए वो, मगरिब पढ़ाए वो, ईशा पढ़ाए वो, लेकिन उसके बाद सिर्फ नफरत की बातें, सिर्फ 24 घंटा मानवता को दागदार करने वाली बातें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बातें सिर्फ इंसान की जिंदगी में रह गई हैं। यही हाल औरतों से पूछें, किसी बहू से पूछें कि तुम्हारी सास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अरे इस डाइन ने, इस चुड़ैल ने हमारी जिंदगी को नर्क कर दिया है, दुआ करें जल्दी मर जाए, फुर्सत मिल जाए, पूरा घर हमारा हो जाए। उसी घर में उसके सास से पूछें कि तुम्हारी बहू कैसी है, क्या बताएं मौलाना साहब, हमारी एक बेटी थी, रोटी का टुकड़ा देती थी, वो चली गई है, ये डाइन आ गई है, मुसीबत बन के आई है, सारे घर को इसने उजाड़ दिया है, ये कभी काम नहीं करती है, रात के 8 बजे सोती है, सुबह 10 बजे सो के उठती है, वही मोबाइल वही, यानी चारों तरफ नफरत फैली हुई है। इन नफरत के मतवालों के दौर में एक हदीस मुस्तफा की तावीज की तरह संभाल कर लेके जाना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक हदीस ले ले, करोड़ों की तावीज एक तरफ, सिर्फ मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ। अभी तो तू शायरी में मस्त था, तुझे क्या मालूम मुस्तफा की हदीस क्या है, वरना जिस दिन तालीम आएगी उस दिन बोलेगा अरे छोड़ो सब नारा, छोड़ो सब हंगामा, सुनाओ मुस्तफा की हदीस, सुनाओ कुरान की एक आयत करीमा, सुनाओ सूरह इन्फितार। अल्लाह ने फरमाया था इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है वरना मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, वक्त का पता भी नहीं चलेगा, 2 बजे रात कब बज गए ये आपको वक्त बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये मुस्तफा का इश्क है, चूंकि मुस्तफा जाने तो आलम का गुलाम जहां होता है। मोदी साहब नहीं देखते, आप लाल किले पे भाषण देते हैं, पानी पी पी के भाषण देते हैं, एक आदमी आता है वो अपने पंडाल के अंदर वो पानी पी पी, ये लेकिन ये मुस्तफा जाने तो आलम का गुलाम है, डेढ़ घंटा बोलता रहता है, प्यास नहीं लगती है, डेढ़ घंटा बोलता रहता है। हकीकत इसकी ये है जहां झूठ होगा वहां प्यास लगेगी, जहां सच्चाई होगी वहां एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी, ताकत मिलती हुई चली जाएगी, कुव्वत रब्बानी काम करती हुई चली जाएगी। अल्लाह या रसूल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्या कहना, बहुत बेदार हो गए अब चूंकि
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे शोरा को भी सफ़र करना है, हम सबको भी फजर की नमाज की पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी गुफ्तगू होगी। हालांकि नौजवान उधर से एक उंगली दिखा रहे हैं, 1 घंटा और अल्लाह समद इतने अच्छे लोग कहाँ हमें मिलेंगे जिंदगी में फिर। लेकिन फिर कभी, अब तक तो हम सुनते थे कि हरियाणा से वो सपना आती थी, लोग उसके सामने बोलते थे एक नाच और एक गाना और, लेकिन ये घुसियाना का मुसलमान है। लोग ये जान जाएं कि मुस्तफा का गुलाम अब मुकम्मल तौर से बेदार हो गया है। अब ये दुनिया पैगाम ले ले कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम का रंग बदला सुबह सबे विलादत। वाह वाह, बहुत अच्छे, बड़ा उम्दा खिताब किया हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह समद, देर आए दुरुस्त आए, ये मुस्तफ़ा जाने दो आलम के गुलाम हैं। 1 घंटा तकरीर सुनने के बाद फिर भी अपने ज़िंदगी में अपने दिमाग के अंदर मुस्तफ़ा जाने दो आलम की बातें लाते हैं। आखिर में वो हदीस सुना देता हूँ चलते चलते जल्दी से। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? हुजूर ने कहा था, तुम में चाहिए कि जो आदमी यौमे आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अच्छी बात बोले तो बोले, वरना चुप रहे। यानी अच्छी बात बोलना है तो बोलना है, वरना चुप रहना है। आज हर अगर सास अपने दिमाग में ये हदीस याद कर ले मुस्तफा की, अपने बहू के लिए बोलना है अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना है। हर बहू अपने सास के लिए मुस्तफा की हदीस याद कर ले, अपने सास के खिलाफ बोलना है अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना है। हर शागिर्द अपने उस्ताद के लिए बात याद कर ले, अपने उस्ताद के ताल्लुक से बोलना है अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये सास बहू के जो झगड़े हैं, अल्लाह इसे निजात अता फरमाएगा। हकीकी जिंदगी अल्लाह जीने की तौफीक अता फरमाएगा। मुस्तफा का गुलाम यहाँ भी खुशी रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा का गुलाम आखिरत में भी खुश रहेगा। क्योंकि मरना तो एक दिन है ही है। वो मुलायम सिंह मर गया, आप नहीं देखते हैं कल तक जो आदमी जिसकी उम्र 80 साल थी, उसी 80 साल के अंदर जवानी है, बुढ़ापा है, वेंटिलेटर की जिंदगी है। उस आदमी के अंदर तमन्ना थी कि हमारी जिंदगी में भी कभी हम हिंदुस्तान के कभी पीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लाल किले पर, जिसको पहले लाहौरी गेट लोग कहते थे, वहां हम भाषण देंगे। तमन्ना थी, सीएम बना, लोगों के लिए अच्छा काम किया कि बड़ा, वो उसका अमाल जाने, वो जाने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मर गया, सारे लोग मर जाएंगे। ये जितने अडानी, जिंदल, किंदल, पिंदल मौजूद हैं, टाटा, बिरला, ये सब मर जाएंगे। बिलगेट्स लेकर किसी की जिंदगी नहीं बचेगी। घुसियाना में रहने वाला वो भी मरेगा, अंबानी मुंबई में रहने वाला वो भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। फिर क्या बचेगा? कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान, क्या कहना। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा था, तालीम को हासिल करता रहे। आज लोग, अमेरिका बोलता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, यानी तालीम को हासिल कर, तालीम तेरे लिए हथियार है, तालीम तेरे लिए रोशनी है। अमेरिका आज बोलता है, ये अमेरिका क्या, इसकी क्या तारीख है? यानी अभी 400 साल पहले 2 भाइयों की कहानी है अमेरिका मुल्क की, और उस पर उसकी बस इतनी स्टडी है। अमेरिका नारा लगाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, तालीम को हासिल करता रहे, तालीम तुम्हारे लिए जिंदगी है, तालीम तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन आज से 1400 साल पहले आका ने क्या कहा था? उतलबुल इल्म लिअन्नल इल्म सलाहुल मोमिन, उतलबुल इल्म लिअन्नल इल्म नूरुल मोमिन। इल्म को हासिल करता रहे, इसमें इल्म मोमिन के लिए हथियार है, इल्म मोमिन के लिए नूर है। आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर और कहा था, दी प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, सीक नॉलेज इफ यू गो टू द चीन, द मैन इज एनिमल विदाउट एजुकेशन। आका ने कहा था, तालीम को हासिल करता रहे, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, और तालीम के बगैर इंसान नहीं होता है मगर जानवर होता है। तालीम कब होगी? जब ये मदरसा रहेगा। तालीम कब होगी? जब ये मदरसे की सलामती बरकरार रहेगी। वो कॉलेज के दुनिया में लोग हलाल हराम का फर्क भूल जाते हैं, लेकिन ये मदरसे की चटाई है जहां पर हलाल का पैगाम दिया जाता है, हराम खाने से बचने की उसको तरगीब दी जाती है, जहां जिना के खिलाफ बताया जाता है, बेवाओं को सम्मान देने के बारे में बताया जाता है। ये मदरसे की चटाइयां जब तक मौजूद रहेंगी, हुजूर का नाम इस दौर में, इस जमाने से लेकर कयामत तक
बुलंद होता रहेगा। आला हजरत ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नस्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये एहसान है आला हजरत का, आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए फाजिले बरेलवी से मोहब्बत करते रहें। कल तक चंद लोग जुलूस के नाम पर हिंदुस्तान में निकलते थे, लेकिन आज कचहरी बंद है, अनिल बोलता है हुजूर की आमद का दिन है। आज कोर्ट बंद है, लोग बोलते हैं ये लाइट देख ईद मिलादुन नबी का मौका है। आला हजरत ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी हिदायत है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा